हेलो बच्चों। आज मैं मैडम राइट्स द बस के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे जो मैंने उस वीडियो में डाले थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बचे थे और न्यू क्वेश्चंस हैं थोड़े इसमें, वो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो इनको भी देख लीजिएगा, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल साबित होंगे, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे आपको अभी इस टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है। जो भी क्वेश्चंस आपको नज़रों में आ रहे हैं, जो भी आपको टेक्स्ट आपने पढ़ा है, उस टेक्स्ट पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं। तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और एक एक क्वेश्चन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको मैं बताने जा रही हूँ, तो देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द मैडम राइट्स द बस। क्वेश्चन पूछा है कि हु इज़ द ऑथर। ऑथर का मतलब होता है लेखक। कौन है मैडम राइट्स द बस? मैडम राइट्स द बस का ऑथर कौन है? ऑथर का मतलब होता है लेखक। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, इसके राइटर हैं वल्ली कन्नन। ठीक है, वल्ली कन्नन। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी। इस स्टोरी में छोटी लड़की जो है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम आपको पता है, वल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाउ ओल्ड वॉज वल्ली। वल्ली कितने साल की थी? हाउ ओल्ड वॉज वल्ली। वल्ली कितने साल की थी? तो वल्ली जो थी, इसमें एज बताई थी उसकी 8 ईयर्स की। ठीक है, वो जो लड़की है 8 ईयर्स की, मैंने आपको उस दिन भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था उस लेसन को। ये जो लड़की है, ये विश करती है कि मुझे बस की राइड करनी है, बस की सवारी करनी है। तो इस बस की सवारी करने के लिए बहुत सारी डिटेल्स को इकट्ठा करती है कि शहर तक जाने में कितने रुपए का किराया लगता है, बस में कितनी माइल की दूरी पर हमारा शहर है, क्योंकि ये गांव में रहती है। तो ये सारी डिटेल्स के लिए बहुत यूज़फुल साबित होती हैं, और वो डिटर्मिनेशन के साथ में सब डिसाइड कर लेती है कि मुझे बस की सवारी करनी है, और बहुत सारी चीज़ों को रजिस्टर करती है, बहुत कंट्रोल करती है अपने ऊपर, और फिर वो पैसे जोड़ती है, और पैसे जोड़ने के बाद बस की राइड पर निकलती है। ठीक है, तो वही लेसन है इसमें। एक जस्ट वेट करिए, जस्ट वेट। क्वेश्चन ये पूछा है आपका इसमें कि व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट एक्टिविटी। वल्ली की फेवरेट एक्टिविटी क्या थी? फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, और एक्टिविटी का मतलब होता है कोई कार्य। तो वो क्या करती थी? वो खाली टाइम पर अपने घर के गेट पर खड़ी हो जाया करती थी, और वो क्या करती थी? वॉच करती थी द बस को फ्रॉम द डोरवे। डोरवे का मतलब दरवाजे पे जो दरवाज़ा होता है उसको डोरवे बोलते हैं। तो दरवाजे पे वो खड़े होकर क्या करती थी? जो बस निकलती थी उसकी स्ट्रीट से, उनको आते जाते देखा करती थी। तो यही वल्ली का सबसे फेवरेट एक्टिविटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज वल्लीज हाउस सिचुएटेड। वल्ली का जो हाउस था वो कहाँ पर स्थित था? कहाँ पर स्थित था? तो कहाँ था, इसका मतलब वो गांव में थी। उसका जो हाउस था वो ब्लेज में था, और वो जाना कहाँ चाहती थी? टाउन। वो हमेशा से एक्साइटेड रहती थी कि टाउन कैसा दिखता है, और ये बस से कितने टाइम की दूरी पर है, कितना उसकी मील है, कितना किराया है। तो ये सब वो हमेशा उसके अंदर क्यूरियोसिटी भरी रहती थी। तो यही पूछा है इस लेसन में कि वल्ली जो है उसका घर जो है वो कहाँ था? विलेज में था, और वो कहाँ जाना चाहती थी? वो शहर जाना चाहती थी, शहर को देखना चाहती थी, और बस की राइड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड वल्ली विश टू डू। वल्ली ने की क्या इच्छा थी करने की? विश टू डू, वल्ली को क्या चीज़ करना पसंद थी, क्या क्या उसने इच्छा जताई थी? तो उसको इच्छा थी राइड द बस की सवारी करने की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाउ फॉर वॉज द टाउन फ्रॉम वल्लीज हाउस, फ्रॉम वल्लीज विलेज। वल्ली के गांव से टाउन जो था वो कितनी दूरी पर था? तो लेसन में आपने समरी अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वो उसका जो गांव था उससे जो शहर था उसकी दूरी जो थी 6 माइल की थी, यानी कि 6 मील की दूरी पर शहर था। ठीक है, और वो वहाँ जाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वॉज वन वे का मतलब होता है एक तरफ से, बस का फेयर का मतलब होता है किराया। एक तरफ से बस का कितना किराया था? तो एक तरफ से बस का किराया जो था वो 30 पैसे था। अगर आपसे 2 वे का पूछा जाएगा तो आप 60 पैसे कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 60 पैसे कर देंगे। लेकिन 1 वे का पूछा तो आप 30 पैसे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वल्ली
हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस राइड, वली ने मनी कैसे सेव किया बस की सवारी करने के लिए। तो उसने क्या किया था, वही बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब होता है उधार लिया था, स्टीलिंग का मतलब चुराया था, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया था। बाई सेविंग स्मॉल अमाउंट्स, स्मॉल का मतलब छोटे छोटे, अमाउंट्स मतलब जो पैसे उसको मिलते थे वो, और सेविंग का मतलब होता है बचा करके। तो उसको जो भी पैसे मिलते थे, पॉकेट मनी मिलती थी, उसने उसको बचाया था और बचा बचा कर उसने पैसे को इकट्ठा किया था बस की राइड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। what did वल्ली गिव अप टू सेव मनी, वल्ली ने क्या क्या चीज़ों को गिव अप किया, गिव अप का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना या छोड़ देना, क्या क्या चीज़ों को छोड़ा सेव मनी पैसों को जोड़ने के लिए। और उसने पैसे क्यों जोड़े थे, उसने बस की सवारी करने के लिए पैसे को जोड़ रही थी। तो उसने क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल किया था, तो उसने बहुत सारी स्वीट्स जो होती, मिठाइयाँ एंड टॉयज़ जो कि मेले में बिक रहे थे, उन सब चीज़ों को कंट्रोल किया और उसने वो अपने पैसों को, अपने मनी को स्पेंड नहीं किया। ठीक है, तो इन चीज़ों को उसने और भी बहुत सारी चीज़ें की थी। मैरी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैरी गो राउंड यानी कि एक झूला था, उस झूले को उसने उस सवारी नहीं की थी, जबकि उस दिन उसके पास पैसे भी थे, तब भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया था। इससे पता क्या चलता है कि वल्ली जो है बहुत डिटर्मिनेशन के साथ पैसे को इकट्ठा कर रही थी बस की राइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। हु कॉल्ड वल्ली मैडम, वल्ली को मैडम कह के किसने पुकारा था, वल्ली को मैडम कह के किसने पुकारा था। ठीक है, तो आपने लेसन पढ़ा होगा तो उसमें पता चला होगा आपको कि जो बस कंडक्टर था जिससे वो यात्रा कर रही थी, उस कंडक्टर ने ही वल्ली को मैडम बोला था। और क्यों बोला था, क्योंकि एक वो बड़ी महिला की जैसे बिहेव कर रही थी, जैसे एक लेडी होती है बिहेव करती है वैसे, तो वैसे ही वल्ली जो थी वो बिहेव कर रही थी, इसलिए उसने बस कंडक्टर ने उसको मैडम कह के पुकारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई डिड वल्ली रिफ्यूज़ हेल्प फ्रॉम द कंडक्टर, वल्ली ने रिफ्यूज़ क्यों कर दिया कंडक्टर की हेल्प लेने से। कंडक्टर क्या हेल्प दे रहा था, वल्ली जब शहर पहुंच गई थी तो वहाँ कंडक्टर बोला था नीचे उतर जाओ, तुमको जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, तो उसने मना कर दिया था। ठीक है, तो उसने कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़कर उसको ऊपर चढ़ाने की भी कोशिश की थी एक बार, जब वो सवारी करने के लिए जब स्टार्टिंग की थी उसने गाँव से अपने शहर को जाने की तरफ, तो उसने कहा था कि हाथ दे दो मैं आपको चढ़ा लूँ ऊपर। तो वल्ली ने क्या किया था, उसको मना कर दिया था। क्यों, क्योंकि वो चाहती थी टू अपीयर, दिखना ग्रोन अप, एक बड़ी व्यक्ति या एक बड़ी महिला के रूप में। तो इसलिए उसने बस कंडक्टर को हेल्प लेने से मना कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो बड़ी दिखे, तो वो बड़े के जैसे ही बिहेव कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है व्हाट अम्यूज्ड वल्ली ड्यूरिंग द जर्नी, जब वल्ली जो थी जर्नी कर रही थी, यात्रा कर रही थी बस पर, तो कौन सी चीज़ से वो खुश हो गई थी, बहुत उसको मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय कर रही थी। तो आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी इस लेसन की तो उसमें बताया होगा कि वो जब बस की सवारी कर रही थी तो उसकी बस के आगे एक गाय जो थी अपनी पूँछ को उठाकर भाग रही थी। ठीक है, और वो आगे भागती जा रही थी, जितना ही ड्राइवर हॉर्न को बजा रहा था उतनी ही वो बस के आगे तेज़ी से भागती जा रही थी, वो बहुत कन्फ्यूज़ थी। तो उस रनिंग काऊ को देख करके, जिस तरीके से वो भाग रही थी गाय, उसको देखकर वल्ली जो थी बहुत खुश हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैपेंड टू द काऊ लेटर, हैपन का मतलब होना, क्या हुआ था उस काऊ के साथ, काऊ मतलब उस गाय के साथ, लेटर का मतलब बाद में, उस काऊ के साथ क्या हुआ था। तो जब बल्ली लौट रही थी वहाँ से तो उस काऊ के साथ में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो इट वॉज हिट बाय अ बस, उसको बस ने एक टक्कर मार दी थी, इसलिए उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड वल्ली फील आफ्टर सीइंग द डेड काउ, उस मरी हुई गाय को देखकर वल्ली ने क्या फील किया। तो वल्ली जो थी हैप्पी तो नहीं हुई थी बिल्कुल भी, एक्साइटेड भी नहीं हुई थी, क्यूरियस भी नहीं हुई थी, सैड हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी। ठीक है, तो ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिड वल्ली गेट डाउन एट द टाउन, जब बस की सवारी करते हुए वल्ली जो थी टाउन में पहुंच गई थी तो क्या वो वहां से उतरी थी, बस से गेट डाउन हुआ था, उसने नीचे उतरी थी। तो आपका आंसर होगा नहीं, वो नहीं उतरी थी, बिल्कुल बस पे ही बैठी रही। कंडक्टर ने ऑफर भी किया था लेकिन उसके बाद भी वो वहां से नहीं उतरी थी। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे पैसे 30 रुपीज़ और ले लीजिए और आप वापस मुझे वहीं मेरे गाँव में छोड़ दीजिएगा, इसलिए वो नहीं उतरी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वाई डिड
वाई डिडंट वल्ली गेट डाउन एट द टाउन। वल्ली जो थी टाउन में क्यों नहीं उतरी थी? क्योंकि शी ओनली वांटेड द बस राइड, क्योंकि वो केवल चाहती थी बस की राइड करना, वो शहर में जाना नहीं चाहती थी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं था उसके पास पैसा नहीं था, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। शी वॉज अफ्रेड, वो डरी हुई थी, ऐसा था डरी हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक आंसर जो होगा वो ये होगा, शी ओनली वांटेड द बस राइड, केवल वो बस की राइड करना चाहती थी। वो हमेशा से विश करती थी कि वो मुझे बस की राइड करनी है, लोगों को देखना है, तो बस इसलिए वो वहाँ से नहीं उतरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच मनी डिड वली स्पेंड इन टोटल। वली ने कितने पैसों को खर्च किया था? टोटल मतलब पूरा कितना रुपया उसका खर्च हुआ था? तो मैंने बताया 30 पैसे 1 पैसे एंड 30 पैसे अनदर वे, दो कितना टोटल हो गया? 60 पैसा हो गया। ठीक है, 60 पैसे उसने खर्च किए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ वली इज हाईलाइटेड इन द स्टोरी। इस स्टोरी के थ्रू वली की कौन सी क्वालिटी, कौन से गुण को हाईलाइट किया गया है? ठीक है, प्रकाश डाला गया, कौन से गुण पर उसके प्रकाश डाला गया? तो उसका डिटर्मिनेशन दिखाया गया है, दृढ़ निश्चय दिखाया गया। दृढ़ निश्चय कैसे दिखाया? पक्का इरादा, कि उसने डिसाइड किया था कि मुझे बस की राइड करनी है, और उस बस की राइड के लिए उसने क्या क्या किया था? बहुत अपने आप को कंट्रोल किया था, पेपरमेंट्स नहीं खाए थे, उसने टॉयज़ नहीं खरीदा था, उसने नई नई चीज़ें मार्केट में उन चीज़ों को नहीं लिया था, उसने मैरी गो राउंड पर जो झूला होता है उसकी राइड भी नहीं ली थी। तो इस सारी चीज़ों से उसके डिटर्मिनेशन को पता चलता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी क्वालिटी पता चल रही, तो डिटर्मिनेशन। केयरलेसनेस नहीं होगा, इसका मतलब होता है लापरवाही, लापरवाह तो बिल्कुल भी नहीं थी। डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी, तो बेईमान भी बिल्कुल नहीं थी। तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। लेजीनेस का मतलब होता है आलस, तो आलसी भी नहीं थी, ये भी पता चलता है। देन देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी की मेन थीम क्या है? थीम का क्या मतलब होता है? थीम मतलब अगर आपको पूरा लेसन पढ़ने के बाद कुछ आपको उससे कुछ सीख मिलती है, तो और जिस चीज़ के ऊपर ये ज़्यादा प्रकाश डालता है लेसन, वही उसकी थीम होती है, वही उसकी थीम कहलाई जाती है। तो इस लेसन की थीम क्या है? चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी एंड करेज। क्या पूरा ऊपर आपको मैसेज मिलेगा कि इसमें एक चाइल्डहुड यानी कि बचपन की क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता। ठीक है, उत्सुकता क्या है? उसको जानने की बहुत इच्छा थी। वो जो लोग बातें करते थे आपस में, बस की सवारी करके आते थे, तो वो जानने की कोशिश करती थी, और उनसे बीच बीच में क्वेश्चंस को भी पूछ लेती थी कि कितना किराया है, कितनी मील की दूरी है। तो उससे उसकी कौन सी खूबी का पता चला? क्यूरियोसिटी। एंड करेज का मतलब साहस। 8 साल की होने के बाद भी उसने इतना साहस दिखाया, और वो अकेले ही बस की राइड पर गई थी। तो इसकी थीम क्या निकलेगी? क्या इसका मेन बिंदु होगा? वो है चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी एंड करेज। ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस थे, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और आपको पता है ये जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं आपके, ये आपके ओवरऑल आपके परसेंटेज को, आपके टोटल मार्क्स को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।